हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। किसान बिल को लेकर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मचा हुआ है, बवाल हो रहा है। मोदी सरकार में दलील दे रही है कि किसानों को फायदा होगा, लेकिन विपक्ष विरोध कर रहा है। हमारे साथ मोदी सरकार के मंत्री गिरिराज सिंह सीधे जुड़े हुए हैं। गिरिराज सिंह जी के पास चलते हैं। गिरिराज जी, कल ऐसा लगा राज्यसभा में जैसे ये वरिष्ठ जनों का हाउस ही नहीं है। इस हाउस को ऐसा लग रहा था कि बंधक बना लिया गया है। चेयर से लगातार कहा जा रहा था कि शांत हो जाइए, वोटिंग के लिए आप अपनी सीट पे चले जाइए, लेकिन पूरी तरह से हाउस को बंधक बना लिया गया। मुझे भी आश्चर्य हुआ कल की घटना को देख करके, क्योंकि पूरे देश और दुनिया भारत के लोकतांत्रिक सिस्टम से सीखता है, अनुकरण करता है, और राज्यसभा अपर हाउस कहलाता है। अपर हाउस में जिन सदस्यों ने ये किया, क्या ये संसद था या फिर, मैंने नाम नहीं कोट करना चाहता था, लेकिन मैंने देखा ट्वीट पर अर्बन नक्सलिज्म का। क्या नक्सलाइट क्या करते हैं? कानून अपने हाथ में लेते हैं, हत्या करते हैं। शहरों में नक्सल जो अर्बन नक्सलिज्म है, उसी रूप में आज संसद के अंदर उसी का देखा गया प्रतिछाया। ये नहीं है तो और क्या है? अगर आप कानून को मानते हैं, डेमोक्रेसी को मानते हैं, तो रूल फाड़ने की क्या जरूरत थी? आपको माइक तोड़ने की क्या जरूरत थी? और आज फिर जब आप पर कार्रवाई हुई तो आप सदन से बाहर क्यों नहीं जा रहे हैं? तो आप ये कह रहे हैं जो 8 सांसद जिन पर कार्रवाई हुई है, ये अर्बन नक्सल हैं? मैं तो कह रहा हूं व्यवहार तो वही है, और क्या है? अगर जो कानून नहीं माने तो उनको क्या कहा जाएगा? नक्सल भी कानून नहीं मानते। ये अर्बन नक्सलिज्म का एक नया चरित्र देखने को मिल रहा है, और मैं समझता हूं लोकतंत्र में इसका स्थान नहीं है। आपको विरोध करना है, आप विरोध करें जहां आपका अधिकार है। अगर आपको सभापति महोदय ने आप पर कार्रवाई की है, निकलने के लिए कह रहे हैं, तो आपको निकलना चाहिए। लेकिन हंगामा तो जब आप विपक्ष में थे गिरिराज जी, हंगामा तो आप लोग भी करते रहे, तो आप लोग भी अर्बन नक्सल हुए क्या? लेकिन नहीं, हम लोगों ने कभी इस तरह का कोई व्यवहार नहीं किया। संवैधानिक व्यवस्था में रहते हुए बहुत लोग किए तो बेल में चले गए, लेकिन माइक तक पहुंचना, रूलिंग फाड़ देना और उपसभापति के साथ ऐसा व्यवहार करना, वो हमला था। हो सकता है कि उनके जान पर हमला कर देते अगर मार्शल नहीं रोका होता तो। ये तो, और मैं देख रहा हूं आज राहुल गांधी चुप है। गिरिराज जी, आप ये कह रहे हैं कि अगर मार्शल ने नहीं रोका होता तो हरिवंश जी जो कि उपसभापति थे उस समय, उनकी जान को खतरा हो सकता था। उनके ऊपर जान से मारने की साजिश के तहत हमला किया गया। हो सकता है, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। हरिवंश जी केवल बिहार के बेटे नहीं हैं। हरिवंश जी एक संवैधानिक व्यवस्था उप सभापति के रूप में हैं, जिसे हम सब संवैधानिक मान्यता के प्रतीक हैं, मर्यादा के प्रतीक हैं। उन पर हमला था, ये जानलेवा हमला था। मैं तो यही कह रहा हूं। और राहुल गांधी की जुबान चुप है। वो सारे लोग चुप हैं जो मोमबत्ती अगरबत्ती तुरंत निकाल लेते हैं। सभी विपक्ष के नेता चुप हैं। क्यों चुप हैं भैया? क्योंकि आपको जुबान खोलनी चाहिए। अगर है हिम्मत तो बहस के लिए तैयार रहें। और किस चीज पे बहस कर रहे हैं? किसानों को लेकर। नवंबर आने वाला है, इनके चेहरे काले हो जाएंगे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एमएसपी रहेगा, तो फिर किसानों को बहका रहे हैं केवल क्षणिक राजनीतिक लाभ लेने के लिए। नरेंद्र मोदी सबके चेहरे को बेनकाब करेगा। ये दो दिन जो घटना घटी है, ये धृतराष्ट्र की भूमिका में राहुल गांधी, कांग्रेस, विपक्ष
अगर अपनी जुबान नहीं खोला, तो नहीं कार्रवाई की, आंतरिक कार्रवाई, तो देश यही मानेगा ये धृतराष्ट्र है, और धृतराष्ट्र के बाद क्या होता है वो आपने देखा है इतिहास। लेकिन कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने कहा है कि इस पूरे कृषि बिल मामले में, किसान बिलों के मामले में वो तो पांडव हैं और सरकार कौरव है। आप कह रहे हैं कि वो धृतराष्ट्र हैं। अब उनके कहने से तो नहीं होगा। देश ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। अब नरेंद्र मोदी कह रहे हैं देश के सामने कि हम एमएसपी पर खरीद करेंगे। कौन पार्टी कह रही है? 93,000 सीधे किसानों के खाते में पैसा गया। ये कांग्रेस की कांग्रेस हितैषी है किसानों का कि नरेंद्र मोदी है? हर 6,000 रुपया देना फसलों के लिए 2-2 हजार करके, ये कौन हितैषी है? कांग्रेस पार्टी नसीहत ना दे। 70 साल में 50 साल से ज्यादा कांग्रेस ने शासन किया। अगर किसानों की हालत ये न किया होता तो आज लूट न मची होती। और सीधे यही कांग्रेस पार्टी जो कहती थी कि 1 रुपये में 15 पैसे जाती है जब जमीन पर, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 93,000 करोड़ एक एक पाए किसानों के जेब में दिया। जी, देश में लोग देख रहे हैं, 2.25 लाख करोड़ सीधे डीबीटी दिया। उस प्रधानमंत्री पर आप विश्वास नहीं करेंगे? जब तक प्रधानमंत्री हैं आपको भरोसा करना होगा। किसानों को बहका करके एक ओछी राजनीति करेंगे और कहेंगे कि मैं पांडव हूं। पता चल जाएगा, फसल आने दीजिए, पता चल जाएगा कि कौन कौरव कौन पांडव। ओहो, नवंबर में साफ हो जाएगा कौन कौरव कौन पांडव। लेकिन कल जब घटना हुई राज्यसभा में, उसके बाद कंगना रनौत, फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि ये विरोध करने वाले जो विपक्षी दल हैं ये आतंकी हैं। आप कह रहे हैं अर्बन नक्सल हैं, वो कह रही हैं कंगना रनौत आतंकी हैं। ये विपक्ष को आप लोग क्या साबित करना चाह रहे हैं? देखिए, मैं साबित नहीं करना चाह रहा हूं। जो लोग संसदीय व्यवस्था को, जो देश के कानून को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा? मैं देश के सामने, आपके सामने केवल इस विषय को रखता हूं। आज क्या कारण है जो कहीं किसी भी क्षेत्र में नक्सल मूवमेंट चलता है, वो हत्या करते हैं, कानून अपने हाथ में लेते हैं, उसे आप क्या कहते हैं? आज राज्यसभा जो अपर हाउस कहलाता है, उसके वहां जो व्यवहार किया गया, कानून को हाथ में लिया गया, नियम को तोड़ा गया, रूल को फाड़ा गया, जिसके तहत सारे सांसद वहां शपथ लेते हैं और उसी से चलते हैं, तो हमसे क्यों पूछते हैं? आप खुद निर्णय करके बताएं कि ये व्यवहार कैसा व्यवहार है? संसदीय व्यवहार है, एक सामान्य व्यवहार है, कानून को मानने वाला व्यवहार है, या कानून को तोड़ने वाला व्यवहार? लेकिन आपके सहयोगी 30 साल 35 साल पुराने सहयोगी भी सरकार के निर्णय से भाग जाते हैं, सरकार का साथ छोड़ देते हैं, अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। देखिए साहब, कौन भाग जाते हैं, कौन रह जाते हैं, हमें उसकी चर्चा नहीं करनी है। मुझे चर्चा करनी है, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। देश ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के लिए दिया है, संसद में जाने का अधिकार दिया है, उतने सांसद दिया है। तो एक बार भरोसा करके तो देखें। जी, लेकिन पंजाब के किसान और कांग्रेस गिरिराज जी ये तर्क दे रही है कि 2006 में बिहार में एमएसपी, बिहार में भी इसी तरह किया गया, किसानों को अपनी फसल बाहर बेचने का अधिकार दे दिया गया। इसकी वजह से बिहार में ज्यादातर छोटे किसानों को उनकी फसल का सही रकम नहीं मिलती है, सही दाम नहीं मिलता है। कांग्रेस में हिम्मत है तो बताए कि देश में उपज का कितना परसेंट एमएसपी के माध्यम से खरीद करते हैं। और ये जब से मोदी की सरकार आई है, कांग्रेस से दुगनी रकम में हम खरीद करने का एमएसपी खरीद रहे हैं। वो कहां खरीद करते थे उपज के? और बिहार की सरकार ने
एक ऐसी व्यवस्था की उन्होंने, मंडी के तहत जो होता था उसमें किसानों का हक मारा जाता था, किसान बेच रहे हैं। देखिए, ये एक ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था से पंजाब में लोग, उस टैक्स एमएसपी का पैसा कौन देता? केंद्र। किसानों के कीमत से टैक्स कौन लेता? राज्य। तो लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सत्ता चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक पैरेलल व्यवस्था अगर हो रहा है, चंगुल से निकाला जा रहा है, कोई आदमी, बिहार का आदमी पंजाब बेचे, पंजाब का आदमी तमिलनाडु बेचे, इसमें आपको नफरत क्यों? इससे आपको शिकायत क्यों? और ये जो लोग भड़काने का काम किसानों को कर रहे हैं, ये बहुत दिन नहीं चलेगा। कागज की नाव बहुत देर नहीं चलती है। लेकिन इसी बीच गिरिराज जी, आपके पड़ोसी राज्य, बिहार से पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निलंबन की कार्रवाई को तानाशाही रवैया बताया। ममता बनर्जी का बयान आया है, 8 सांसदों के निलंबन से, राज्यसभा से निलंबन हुआ है, उस पर ममता बनर्जी ने कहा है तानाशाही पूर्ण रवैया है, हम ना झुके थे ना झुकेंगे। ममता बनर्जी ने सीधे सीधे 2 टूक हमला किया है इस कार्रवाई पर। गिरिराज जी, क्या कहेंगे आप? मैं ममता बनर्जी क्यों नहीं कहेंगी? पंचायत का चुनाव हुआ, जो जीता उसको मार करके पेड़ में लटका दिया, वृक्ष में लटका दिया। ममता बनर्जी जिसने विरोध किया उसकी हत्या करवा दी। ममता बनर्जी तो किंग जोंग की भूमिका में बंगाल में राज कर रही हैं। टेरर ही नहीं है, बल्कि वो किम जोंग की भूमिका में राज कर रही हैं। और उनके मुंह से ये शोभा नहीं देता जहां लोकतंत्र की हत्या होती, जहां विपक्ष की जुबान बंद होती। गिरिराज जी, आप एक चुने हुई मुख्यमंत्री को तानाशाह किम जोंग से तुलना कर रहे हैं। मैं कौन सा गुनाह कर रहा हूं? जो कर रही हैं वही तो मैं कह रहा हूं। जो कर रही हैं वही तो मैं कह रहा हूं। क्या ये घटना नहीं घटी है कि पंचायतों में चुने हुए प्रतिनिधियों की हत्या हुई, पेड़ पे लटका दिया गया? जो भी सांसद, विधायक, पंचायत या विपक्ष के कार्यकर्ता बोलते हैं उनकी हत्या कर दी जाती है। आज वो बोल रही है कि निलंबन के खिलाफ। छी छी छी, शर्म आनी चाहिए। ये भूले ना, भारत कभी लोकतंत्र के हत्यारों को के समर्थन में नहीं खड़ा होगा। इसी देश में श्रीमती गांधी ने लगाया था इमरजेंसी, देश ने कुचल दिया। देश चलेगा संविधान से, देश चलेगा कानून से, देश चलेगा नियम से, देश चलेगा रूलिंग से, देश एनार्किज्म से नहीं चलेगा। और ममता बनर्जी बंगाल में एनार्किज्म के प्रतीक है। जी गिरिराज जी, एक बड़ा सवाल है। बिहार का बेटा सुशांत सिंह राजपूत, आपको पता ही होगा, इस मसले को लेकर राजनीति गर्म है। ये कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के मसले को भुनाने के लिए जानबूझ के इस मुद्दे को राजनीतिक हवा दी जा रही है ताकि बिहार चुनाव में इसका लाभ मिल सके। देखिए, मैं इस पर बिहार के सारे राजनेताओं ने, मुख्यमंत्री से लेकर के सरकार और राजनीतिक दलों ने सारे पक्षों को रख दिया है। और इस पर अगर कोई दलील देता है तो मुझे उस पर कुछ नहीं कहना। जी, रवि किशन जी कह रहे हैं कि इस मसले पर जब कंगना रनौत ने ये बातें कही कि फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है ड्रग्स को लेकर जो नहीं होना चाहिए, रवि किशन ने कहा कि ड्रग्स मामले पर फिल्म इंडस्ट्री में सफाई होनी चाहिए। जया बच्चन ने कहा कि नहीं, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर रहे हैं। आपके सहयोगी सांसद को बोल दिया। लोगों ने अपनी अपनी बात को रखा है, देश ने देखा है। लेकिन आज आपकी एक सहयोगी सांसद रूपा गांगुली सदन में, लोगों ने संसद भवन के बाहर गांधी प्रतिमा पर धरना दिया और धरना उन्होंने दिया। अनुराग कश्यप एक निर्माता निर्देशक हैं, उनके ऊपर एक पायल घोष नाम की अभिनेत्री ने जबरदस्ती करने का आरोप लगाया। इस पर रूपा गांगुली धरने पर बैठ गई हैं कि अनुराग कश्यप जो है वो दिखाते कुछ है लेकिन अंदर से वो कुछ और है। देखिए, जिन विषय को आप उठा रहे हैं
उन क्षेत्रों से मेरा बहुत जानकारी नहीं है और रूपा गांगुली जी उसी क्षेत्र की प्रतिनिधि रह चुकी हैं और मैं मानता हूं कि जो भी वो दिखा रही होंगी, जो भी कर रही हैं, जो भी कह रही हैं, वो तथ्यात्मक चीजों के साथ कर रही होंगी, क्योंकि मैं उस क्षेत्र का अनुभव नहीं है, इसलिए मैं उस पर बहुत टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन गिरिराज जी, ये महिला उत्पीड़न का मामला है, महिलाओं को अगर बल नहीं मिलेगा, आप जैसे लोग उनके साथ नहीं खड़े होंगे, पायल घोष को लेकर पायल घोष को के साथ नहीं खड़े होंगे, तो कैसे उनको बल मिलेगा? भाई अरे विकास जी, विपक्ष और खड़ा होना साथ देने का सवाल नहीं है। सवाल है, मैंने कहा कि रूपा गांगुली जी इस क्षेत्र की हैं और वो एक प्रामाणिक व्यक्ति हैं, जो भी कह रही होंगी साक्ष्य और प्रमाण के साथ। एक आखिरी सवाल आपसे गिरिराज जी ले लेते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या भविष्यवाणी है? कितनी सीटें इस बार गठबंधन को मिलेंगी? आपने किसानों की चर्चा पर मुझसे बात करने के लिए कहा था, राज्यसभा पर कहा था, इसलिए मैं उस बातों पर आपके साथ बहस करने के लिए, चर्चा करने के लिए हूं। अन्य चीजों पर अन्य समय हम करेंगे। तो बिहार चुनाव पर भी, बिहार विधानसभा चुनाव पर भी नहीं बोलेंगे? आप तो फुल टाइम पॉलिटिशियन है गिरिराज जी। नहीं, ठीक है, फुल टाइम, लेकिन मैं अधिकारी नहीं हूं कि मैं बिहार चुनाव पर कुछ बोलूं कि गठबंधन कैसे होगा, सीटों का बंटवारा कैसे होगा। ये जो लोग हैं उसके लिए अधिकृत, वो बोलेंगे। मैं जैसा पार्टी का निर्णय होता है वो काम मैं करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया गिरिराज जी, एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए। गिरिराज सिंह ने कहा कि जो संसद में हंगामा कर रहे हैं लोग, वो अर्बन नक्सल हैं, और अर्बन नक्सल जो कि ना तो नक्सल प्रभावित इलाकों में रूल नियम कानून मानते हैं, वे ना ही रूल नियम कानून संसद भवन के भीतर मान रहे हैं। और यही वजह है कि कार्रवाई करनी पड़ी, कार्रवाई उन 8 सांसदों पर करनी पड़ी जिन्होंने सदन के भीतर नियम और कानूनों का उल्लंघन किया।